हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4th, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि आपने मेरे पहले की दो वीडियोस में देखा था कि हमने एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व की है। हमारे हर वीडियो में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जाना था। एक्सरसाइज 4.1 में हमारा कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हमने एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व की थी, वो भी हम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ। अब हम फिर उसके बाद हमने देखा था 4.2 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमने फैक्टराइजेशन किया था, किस तरीके से किया था, और हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज़ करते हुए हमने हर क्वेश्चन को के फैक्टर्स किए थे। तो आज हम वैसे ही हम देखने जाएंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है एक्सरसाइज 4.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंपेयरिंग द स्क्वायर्स। अब देखो, हम क्या करेंगे, दो स्क्वायर्स को कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो, जैसे हमारे यही क्वेश्चन है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमें दे रखा है, देखो x-2 और हमें क्या दे रखा है x+4 इज इक्वल टू 2x+1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो, इसका मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है, देखो x इंटू एक्स, जो हमारे ये x होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई, फिर 2 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, किस तरीके से, देखो x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 4। अब -2 इंटू एक्स -2 इंटू 4। ठीक है, देखो पहले x हमारा मल्टीप्लाई हुआ दोनों से, पहले x से हुआ और 4 से हुआ, उसके बाद क्या हुआ, -2 हुआ आपके x से, और उसके बाद किससे, -4। और जो हमारा राइट हैंड साइड है एज इट इज़ हम ऐसे लिख लेंगे 2x+1। तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 4x -2x -8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x+1। इसको अगर हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो x² प्लस 2x -8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x+1। अब देखो, ये हमारे 2x है ना, ये हमारे क्या होगा, इधर साइड को आ जाएगा। देखो इधर भी हमारे क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो x² -8 -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ऐसे में इक्वेशन आएगी x² -9 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने सीखा था कि हम किस तरीके से हम LHS और RHS को हम कंपेयर करके हम किस तरीके से क्वेश्चंस का हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, x²/9 आया था। जैसे यहाँ पर को भी देख सकते हैं आप, आपका आंसर कितना है, x²/9। अब इसको हम आगे सॉल्व करना चाहे तो x² -9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी √9, तो जहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी +-3। ठीक है, तो x की हमारी क्या है, दो वैल्यूज़ आ चुकी है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कंपेयर्स करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब हम इसमें देखो कंपेयरिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, हमने किस तरीके से कंपेयर किया वो आपने देख लिया था। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। किसे, देखो अनदर सॉल्विंग द प्रोडक्ट ऑफ द, ठीक है। अब हमारे क्या है, देखो इक्वेशन हमारी दो इक्वेशन, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले देखो हमारे क्या है, हमारे एक इक्वेशन दे दिए 3x² -5x+2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने इसको इसका कोफिशिएंट कितना करना था, 1 करना था। तो ये कितना हो जाएगा 5/3 और उसके बाद +2/3। अब हमने क्या किया, देखो अब ये आपका बहुत अच्छा तरीका है, इसको मैं आपको एक सिंपलेस्ट वे में सिखाता हूँ कि आपका x² -a² कैसा बनाते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसा आपका ये आ गया था आपका, जैसे आपका ये आ गया x²। ठीक है, ये हम एक सिंपल तरीके से सिंपल क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास x² प्लस 2x+5 इज इक्वल टू 0 है। अब इसको मेरे को x² प्लस a² का फॉर्म बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे, देखो तो आपका क्या होता है, देखो x+2x। अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, x प्लस किसका होल स्क्वायर बनने वाला है। देखो ये हमारा क्या होता है, 2ab इज इक्वल टू कितना आपका 2x है। तो यहाँ से 2 इंटू ए कितना आपका x इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो गया 2x। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी पता लगी आपकी 1 है। ठीक है, 2x है, 2x इंटू 2x कितना हो गया 1 हो गया। तो ये मेरे को पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, 1 का होल स्क्वायर से ऐड कर देंगे और 1 के होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो x+1 का होल स्क्वायर हो गया
प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 क्योंकि ये 4 आ जाएगा हमारा, 4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे क्या है, ये फॉर्मूला भी डिराइव हुआ है, ये फॉर्मूला भी हमारे क्या हो गया, डिराइव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्क्वायर्स को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हमें स्क्वायर का फॉर्म बनाना पड़ता है, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको हम x² माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, स्क्वायर्स को कंपेयर करते हैं। किस तरीके से, देखो इसको पहले होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब होल स्क्वायर बनाने के लिए देखो हमें कैसे पता लगेगा, देखो हमारे पास क्या है, 5/3x है, ये हमारे क्या है, 2 इंटू ए इंटू बी है, ये x इंटू वाई है मान लो। ठीक है, तो हमारे देखो x की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है, y, तो आपको यहाँ से y की वैल्यू कितनी पता चल गई, 5/6 पता चल गई है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5/6 आ चुकी है आपकी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, 5/6 से ही हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो 5/6। अब देखो इसी का होल स्क्वायर से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे देखो x², अच्छा ये इक्वेशन है ना आपकी, थोड़ा ये हो गया है, 5/2x इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू a इंटू बी होगा, तो b कितना हो जाएगा आपका, 5/4x आ जाएगा। ठीक है, 5/4 का x का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से हमारा देखो जो क्वेश्चन होगा उसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5/4 के होल स्क्वायर से एडिशन और 5/4 होल स्क्वायर के से स्क्वायर से सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। देखो x² माइनस 5/2 प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, x-5 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2। अब देखो ये कैसे लिखा हमने, देखो ये आपका कितना हो गया था, देखो x² माइनस 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर से एडिशन किया, माइनस 5/4 के होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्शन किया, तब जाके ही आपका क्या और है, इसका होल स्क्वायर बना है। ठीक है, प्लस ये क्या हो गया था, 3/2। ठीक है, प्लस 3/2 हो गया इन दोनों को कंपेयर करके। अब देखो हमने क्या किया, इन दोनों का कंपेयर किया, तो ये कितना हो गया, x² माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/16। तो ये देखो माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आएगी x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16। तो यहाँ से देखो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, तो x माइनस 5/4 इक्वल टू कितना हो गया, 1/4। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा सॉल्व है आपका यहाँ पर को, देखो x इक्वल टू कितना आ गया, 5/4 प्लस माइनस 1/4। अब प्लस माइनस क्यों आया है, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट हटा रखा है, तो स्क्वायर रूट हटाने में आपका क्या होता है, दो साइंस आते हैं, प्लस माइनस साइन ही आता है आपका। इसमें आपका प्लस माइनस साइन का मतलब क्या होता है, एक बार क्या होगा, 5/4 ऐड होगा 1/4 के साथ, एक बार 5/4 सब्ट्रैक्ट होगा किसके यहाँ, 1/4 के साथ। तो इसके लिए हमारी दो वैल्यूज आ गई, एक का आपके आ गई 3/2, एक आ गया आपका x=1। अब दो क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे x की पावर मैक्सिमम कितनी है आपकी, 2 है। ठीक है, तो इसलिए आपकी क्या है, x की वैल्यू 2 आ रही है। वैसे हमारे वेरीफाई है, देखो अब इसने क्या कहा, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाई यूजिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अच्छा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर को कंप्लीट कर रहे हैं। देखो किस तरीके से करेंगे, देखो 5 इसके लिए हमें सिर्फ b को निकालना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, -6x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया है, 5 से डिवाइड कर दो। करने के लिए इसके बहुत सारे मेथड है, पर आपको मैं सिंपलेस्ट वे में सिखाता हूँ। 2/5 इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा आपका। देखो 6/5, अब आपका 6/5 बी निकालना आपको। ठीक है, ये आपका है 6/5x, तो 2 इंटू ए कितना है, 1 ही तो है, और बी आपको निकालना है, तो बी कितना हो जाएगा, 6/10x हो जाएगा, तो मतलब ये कितना हो जाएगा,
5, ठीक है। 3/5 का होल स्क्वायर से मैं एडिशन भी करूँगा, अब सब्ट्रैक्शन भी करूँगा, ठीक है। 3/5 से करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, देखो हमारे एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस आपका है, -6/5 -2/5 प्लस कितना हो जाएगा आपका, मैंने अभी बताया था 3/5 का होल स्क्वायर से एडिशन माइनस 3/5 के होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है। एडिशन में से तो आपको ये पता चल जाएगा, तो क्या है x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर को कितना बचेगा, तो 3 ये कितना जाएगा 2/5 माइनस 9/25, ठीक है। देखो 5 2 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -19/25, ठीक है। तो आपका जो इक्वेशन बन गई है, ये बन गई है x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर -19/5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन बनेंगी, देखो यहाँ से आपका आ जाएगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 19/5, ठीक है। वो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 3 प्लस माइनस √19/5, ठीक है। √19 इसलिए प्लस माइनस इसलिए आया √19 के आगे, क्योंकि वो अंडर रूट बन चुका है, ठीक है। अंडर रूट में जो आपकी वैल्यूज़ आती है, दो वैल्यूज़ आती है, या तो प्लस आएगी या आपकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। छोटी होगी के लिए हम क्या करते हैं, माइनस का यूज़ करते हैं, और बड़ी के लिए हम क्या करेंगे, प्लस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे जो दो रूट्स आ गए, एक के रूट्स आ गए, एक यू 3 प्लस √19/5, और ये आ गया 3 माइनस √19/5, ये आपके क्या है, दो रूट्स हो चुके हैं इसके, ठीक है। सेम यही हमारा सेम मेथड है बिल्कुल, अभी हमने दो क्वेश्चन करते हैं, उसी के तरीके से हमारे क्वेश्चन भी है। अब देखो, अब हमारे क्या होता है, देखो हमारे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये हमारी क्या, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन है। तो हमारे जो अगर हमारा रूट्स निकालने होते हैं, तो हमारे रूट्स निकालने के लिए हमारा बहुत सिंपल फार्मूला होता है, -b प्लस -b² -4ac/2a। और इसमें जो b² -4ac है, b² -4ac, ये इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये हमारे ज़्यादातर इसमें क्या होना चाहिए, b² -4ac हमारे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव होगा तो अंडर रूट हमारा क्या होता है, सॉल्व नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या करना चाहिए, हमें हर समय पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव इसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डी से हम क्या करते हैं, इसे डी डिनोट करते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखो 2x² प्लस x माइनस 5 to 8, ठीक है। अब देखो a कितना है आपका 2, और आपका b कितना है 1, और c कितना है 5 to 8। तो हमारा क्या होगा, b² -4ac, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे पूरा हमने क्या कर दिया है, डी की वैल्यू भी नहीं निकाली। देखो ए की जगह ए की वैल्यू रखी, b² -4ac करके हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यूज़ निकाल दी। तो हमारी वैल्यूज़ कितनी आएगी आपकी, एक 64/4 आए, एक -66/4 आ गई, ठीक है। इसकी तो हमारी क्या है, दो वैल्यूज़ आ चुकी है। तो एक का आपका आंसर आएगा 16, एक का आएगा -33/2, ठीक है। दो वैल्यूज़ हमारे आ गए, इससे हमने क्या कर दिया, फॉर्मूले में पुटअप कर दिया, ठीक है। ये क्या है, -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद भी हमारे सेम इसी तरीके के क्वेश्चन है, इसके बाद हम देखेंगे कुछ हमें अच्छा सा क्वेश्चन है, कोई नया सा क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि सब क्वेश्चन उसी तरीके से करने हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमने जान लिए हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट में हमारे क्या काम हो रहे हैं। तो हम किस तरीके से हम बीच का हम स्प्लिट करके मतलब हम पूरे स्क्वायर को हम कंप्लीट करके किस तरीके से हम x² की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। हमें देखो, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे हमारा कोई एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, हमें सिर्फ ये पार्ट देखना पड़ता है जो हमारा x प्लस ए का होल स्क्वायर बना दे, x प्लस ए का होल स्क्वायर बना दे,
प्लस जो आपको आ रखा है उसका अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो जैसे मान लो 5x दे रखा है, अब 5x को मैं किससे करूँगा, 2 × a × b से करूँगा। a आपका क्या है, x है, तो ये भी 5x हो गया। तो यहाँ से हमें कितना बदल गया, b की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है। ठीक है, तो ये हमें क्या पता चल गया, देखो ये है x+1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। तो हमें यहाँ से ये चीज़ पता चलती है। अब इसके बाद हम करेंगे, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4.3 में सबसे पहले बोलना क्या जा रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब जैसे हमारे क्या है, 2x² -7x + 3 = क्या आपका 0 है। अब कंप्लीटिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो x² का आगे का कोफिशिएंट होने चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी है, x² -7/2x = 3/2 -3/2। अब देखो ये यहाँ से हमारे देखो आपको मैंने आपको बताया था 7/2 आपका क्या है, x है, 2 × a × b, a आपका क्या है, x ही है, तो b = कितना हो जाएगा, 7/4। तो हमारे क्या है, 7/4 आपका क्या आ गया है, जिसका भी इक्वेशन सॉल्व करना है उसका ही आपका ये क्या आ जाएगा, बीच का होल स्क्वायर का टर्म आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपका 7/4 का होल स्क्वायर आ गया है, तो यहाँ पर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों क्या कर दिए हैं, इसमें कर दिए। तो यहाँ से हमें बदल के x - 7/4 का होल स्क्वायर है, क्योंकि कंप्लीट करना है ना होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, 14/16 आ चुका है। ठीक है, 14/16 आ गया, -3/2 तो ऑलरेडी था। अब इन दोनों का एलसीएम दिया तो 16 है, और दोनों को माइनस करेंगे तो आपका 25 आ गया। ये हमारे x - 7/4 का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। और 25/16 आ रखा है, तो इसका अंडर रूट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 5/4। और ये भी क्या होगा, आपका प्लस माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे x की वैल्यू देखो, एक बार क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा माइनस। अब प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12/4, और माइनस करेंगे तो 2/4। तो दोनों की वैल्यू आएगी, एक की वैल्यू आएगी आपकी 3, एक की आएगी आपकी 1/2। तो हमने यहाँ से कंप्लीट करके x की वैल्यू निकालने सीख लिया। अब देखो जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में आपको मैंने सबसे पहले इसका क्या काम होगा, जो इसका x² का कोफिशिएंट है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो ये कितना जाएगा, 4/2 = 0। ठीक है, तो ये हमारे जो इक्वेशन बन चुकी है, x² + 1/2 x = 2। ठीक है, ये हमारी क्या बन चुकी है, इक्वेशन बन चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब इसमें 1/4 के होल स्क्वायर से एडिंग और सब्ट्रैक्शन क्यों किया है, देखो 1/2x है, इसको हमारे क्या हो गया, 2 × a कितना आपका 1 × b। तो b = कितना आ जाएगा, 1/4x, इसी का तो होल स्क्वायर बनेगा। तो देखो 1/4 के स्क्वायर से बोथ साइड इक्वेशन की आपको क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट कहोगे, एक ही चीज़ है। देखो यहाँ पर को हमारे क्या क्या एडिशन आ गया, यहाँ पर को भी हमारे क्या है, एडिशन आ चुका है। ठीक है, तो हमारे यहाँ से सीधे सीधे दिख रहा है x + 1/4 का होल स्क्वायर है = 33/16। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे तो नीचे तो 4 आ जाएगा आपका, बट ऊपर क्या रहेगा, √33। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, √33/4 - 1/4। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आपकी आ गई है √33 - 1/4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 33 - 1/4, और दूसरा आ जाएगा आपका -33 - 1/4। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमारे क्या हो चुके हैं, सॉल्व हो चुके हैं। आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं मतलब अगला पार्ट देखेंगे हम इसका, कि अगला पार्ट क्या कह रहा है। अब जो इसका अगला पार्ट है देखो, 4x² + 4/3 4 × √3x + 3 = 0। अब देखो हमें सबसे पहले इसका x² का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको तो हमने सीधे सीधे ही आप हमारा आंसर दे रखा है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2ab आपका है और b का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया होगा, 2x + √3 का होल स्क्वायर = कितना हो गया, 0।
तो यहाँ से आपकी x की दो वैल्यू निकल जाएगी, -3/2 -√3/2, सेम लिख देंगे, ठीक है। वैसे आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो चौथा पार्ट है इसका, देखो 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारा जो कांस्टेंट पार्ट है इसको हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट पार्ट का हो गया, खाली न्यूमेरिकल पार्ट्स को हमने इधर भेज दिया है, ठीक है। हमें देखना है, देखो x² प्लस 1/2x इक्वल टू -2 क्यों हुआ है, क्योंकि हमें x² का कोफिशिएंट क्या बनाना था, 1 बनाना था। अब हमें क्या करना है, 1/4 के होल स्क्वायर से हमें मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो कितना हो गया, देखो x² प्लस 2x प्लस x/4, ये आगे 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ये हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, तो कितना 1/16 -2। तो यहाँ से आपका आंसर क्या, -√31/16। अब देखो यहाँ से अगर हम इसे अंडर रूट में देखेंगे -31/16, तो ये हमारा कभी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के हमारे क्या होंगे, एक भी हमारे रूट से नहीं होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे रूट के अंदर क्या आ रहा था, नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, तो इसलिए हमारे क्या होगा, इसका कोई भी रूट्स नहीं होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, देखो इसमें हमारे a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -7 और c की वैल्यू कितनी है 3। अभी ए बी सी की फॉर्मूले में ही करना चाहेंगे, तो x इक्वल टू क्या होता है आपका -b प्लस -√d/4a, ठीक है। √d ही हमारे कितना है, b² -4ac, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इनकी वैल्यू रख दी, देखो x की b की वैल्यू कितनी है, -7 है तो +7 कर दिया उसने, और हमारा b² कितना हो जाएगा 49 -24/4 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हो गया 7 प्लस √25 इज अपॉन 4। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल गई है, एक निकल के x इक्वल टू 12/4 और 2/4। 12/4 का मतलब क्या होगा, 2 4 3 जा 12, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका 3, और यहाँ से हमारे कितना आ गया 1/2, ठीक। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई है, दो वैल्यूज हमने इसकी रूट्स निकाल चुके हैं फॉर्मूले से। तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। आपको ये फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, बिना लर्न किए आपको ये फॉर्मूला नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, 2x²। देखो अब इसमें भी हमारे क्या है, ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आपकी 2 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -4। तो हमने सीधा फॉर्मूला का -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। एक बी की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, और अब b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 4ac की आपकी कितनी होगी 32, और जो हमारे नीचे 2a होता है कितना है 4। तो इसको अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 प्लस √33/4 और -1 -33/4। ये हमारी क्या हो गई, दो इक्वेशंस सॉल्व हो चुकी हैं। सेम ऐसे हमारा तीसरा क्वेश्चन भी है। इसमें हमारे a की वैल्यू क्या है 4 है, b की वैल्यू 4√3 और c की वैल्यू आपकी कितनी है 3 है। तो इसमें भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac/2a। तो हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, a की वैल्यू a की जगह, b की वैल्यू b की जगह, c की वैल्यू c की जगह। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आएगी -3/2, और क्या आ जाएगी -3/2। अब जो इसका चौथा क्वेश्चन है, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2, b की वैल्यू कितनी आएगी 1 और c की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला लगा दिया, -b प्लस अंडर रूट में आपका b² -4ac/2a। तो हमने पूरा वैल्यू पुटअप किया, तो हमें यहाँ से पता चल गया जो आपका अंडर रूट है, अंडर रूट में आपका क्या आ रहा है, माइनस में साइन आ रहा है, तो इसलिए ये इसके क्या होंगे, आपके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब सेम ऐसी क्वेश्चन हमें दे दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो इसको इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, देखो हम एक्स से हम पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x² -3x
माइनस वन इज इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से हमें ए बी सी की वैल्यू पता लगी। ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की वैल्यू -3 है और सी की वैल्यू कितनी है -1। तो यहाँ से हमने सीधा फॉर्मूले में डालना है एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो हमने पूरी वैल्यूज डाली इसमें। ए की वैल्यू आपकी 1 डाली, बी की -3 और सी की -1 डाली। तो वहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 3 प्लस √13/2 और 3 माइनस √13/2। तो इसलिए हम इसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी हमारे क्या है, सेम इसी तरीके से आपको क्या कर रखा है, सॉल्व कर रखा है। इसमें हमारे थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रखा है, उसके बाद इससे क्या कर रखा है, सिंप्लीफाई कर रखा है। तो इसका सॉल्यूशन है, आप इसको देख भी सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी 4 भी आपका सेम इसी तरीके से है। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 बोल रहा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इज in years 3 years ago and 5 year from now is 1/3, find the present age। ठीक है, तो इसका लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x ईयर्स। ठीक है, हमने क्या मान ली है, रहमान की एज कितनी मान ली है, x ईयर मान ली है। अब देखो 3 ईयर एगो मतलब 3 साल बाद, देखो इसकी 3 साल पहले की बात है, तो उसकी एज कितनी होगी आपकी x-3 ईयर्स होगी। ठीक है, हैंस 5 ईयर हैंस हिज एज विल बी, अब कितनी हो जाएगी 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x+5। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, इट इज़ गिवन दैट द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 ईयर्स एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो क्या हो जाएगी, देखो 1/x/3 प्लस 1/x/1x+5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, x-3 इंटू x+5 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर को x-3 था तो x+5 लिख देंगे, प्लस ये कितना हो जाएगा x-3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, देखो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, x प्लस एक्स कितना हो जाता है आपका 2x हो जाएगा। और यहाँ से हम 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और नीचे कितना है आपका x-3 और x+5 और ये कितना है 1/3। अब देखो 3 डिनोमिनेटर में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 इंटू 2x+2 और ये इधर चल जाएंगे तो x-3 इंटू x+5। अब भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, देखो 3 इसके ब्रैकेट के बाहर ना है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 2x इक्वल टू 6x हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। अभी देखो ये x-3 और x+5 कैसे सॉल्व होंगे, देखो पहले ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² हो गया। अब ये x 5 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 5x। अब यही 3 हमारे x के साथ होगा तो -3x -15, क्योंकि 3 इंटू 5 भी होगा, तो x² प्लस 2x -15। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखो x² -2x प्लस 15। अब देखो x² है तो इसको हम कहाँ भेज देंगे, यहाँ 6x को यहाँ भेज देंगे और ये -6 को भी इधर भेज देंगे। तो कितना जगह, देखो x² प्लस 2x अपनी जगह रहेगा, -6x आया यहाँ पर को -15 -6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x² -4x -9 कितना होगा 16, ये आ जाएगा 21 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यूज निकाल देंगे। देखो 4x को क्या लिख सकते हैं, -7x प्लस 3x। ठीक है, आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के लिए मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ से अब इन दोनों में से हमने क्या कर दिया है, x कॉमन ले लिया तो x-7 आ गया। इन दोनों में से हमने 3 कॉमन ले लिया है तो x-7 आ गया है। तो x-7 कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया, देखो x-7 और x+3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 7 और -3। तो -3 तो हो नहीं सकती क्योंकि नेगेटिव में किसी की एज होती नहीं है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7। ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितनी है आपकी रहमान्स की, आपकी 7 ईयर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो,
In a class test, the sum of Saif marks in maths and English is 30. She got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English. The product of their marks would be have 210. Find her marks in the two subjects. ठीक है, अभी क्या बोल रहा है देखो, अब इसने सबसे पहले उसके मैथ्स में मार्क्स कितने थे आपके 30 थे, और उसने क्या किया जो इंग्लिश में थे कितने हो जाएंगे, अब देखो दोनों का सम कितना था 30, तो अगर मैथ्स में 30 है तो आपके इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि आपके दोनों का सम ही तो आपको कितना दे रखा है 30 दे रखा है। अब देखो उसने क्या कहा था, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आपका 210 है, तो एक्स प्लस टू, देखो एक्स प्लस टू, क्योंकि उसने दोनों में हमारे क्या कहते हैं, देखो उसने क्या किया मैथ्स में उसको क्या है 2 नंबर ज़्यादा मिले, बट आपके इंग्लिश में कितने 3 नंबर आपके क्या हुए घट गए हैं, तो इसकी इक्वेशन बन गई देखो एक्स प्लस टू, अब देखो 30 में से 3 माइनस करोगे 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 210। ठीक है, तो यहाँ से हमारे देखो अब सेम वही मल्टीप्लीकेशन चलेगा आपका, एक्स, अब देखो एक्स इंटू 27 हो जाएगा तो कितना होगा 27x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर 2 इंटू 27 हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। तो हम यहाँ से देखेंगे माइनस हमारी जो इक्वेशन आएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 इजक्वल टू 210। ठीक है, तो यहाँ से हम पूरे इक्वेशन को हम क्या कर देंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे हमारे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस कितना जाएगा 156 है। ठीक है, अब वही हम करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने इसमें इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से हमने क्या कर लिया 13 कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया x माइनस 12 हो गया, ये भी कितना हो गया x माइनस 12, तो हमने यहाँ से x माइनस 12 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 12 और ये कितना बच गया x माइनस 13, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू 2 आ गई, एक आ गई 12 एक 13। ठीक है, जब हमारे उसके मैथ्स के हमारे मार्क्स 12 होंगे तो हमारे इंग्लिश में कितने होंगे 18, जो उसके मैथ्स में मार्क्स 13 होंगे तो हमारे इंग्लिश में कितने आ जाएंगे आपके 17। कैसे निकालेंगे 30 में से माइनस कर देंगे मैथ्स के मार्क्स को। ठीक है, तो हमारे क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो चुका है। हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। If the longer side is 30 मीटर more than the shorter side, find the sides of the field। अब देखो उसने क्या कहा है, शॉर्टर साइड आपकी मान लेते हैं हम कितनी है x मीटर है, जो उसकी लार्जर साइड है वो कितनी है आपकी x प्लस 30 है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर ज़्यादा है। और डायगोनल्स, अब देखो डायगोनल कैसे होंगे, देखो ये आपकी क्या होगी स्क्वायर फील्ड होगी, जो डायगोनल होंगे देखो ये हमारे क्या होगा अंडर रूट, ये तो x है और ये कितना है x प्लस 30, इन दोनों का स्क्वायर ही तो होगा डायगोनल और उसका होल अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो डायगोनल आपका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है आपका x प्लस 60, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से रूट हटाएंगे तो उधर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसको हमने नॉर्मल फॉर्म से खोला है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ax करके। ठीक है, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900 प्लस 60x। ठीक है, तो सेम ऐसे ही खोला एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x। अब इसके बाद हम देखेंगे x प्लस एक्स कितना होगा 2x, और यहाँ से x कितना हो गया आपका कट चुका है, तो यहाँ कितना होगा खाली एक्स स्क्वायर बच गया, और जो 120x है ये आपका इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 60x हो जाएगा, और यहाँ पर को आपका 900 है तो माइनस 36 होगा तो कितना होगा -2700। किस तरीके से हुआ है देखो, ये प्लस है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए इनके आंसर क्या आ गया आपके माइनस में आर के हैं। ठीक है, अब सेम वैसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं -90 प्लस 30 लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से अब कॉमन लिया तो कितना हो गया x कॉमन लिया तो x माइनस 90 होगा, इन दोनों में से कॉमन क्या लिया 30 लिया तो x माइनस 90 हो गया, तो दोनों में x माइनस 90 दिख रहा है तो x माइनस 90 कॉमन ले लिया
तो इसमें कितना बच गया x प्लस 30। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू देखो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 90। वैसे x इक्वल टू दूसरी वैल्यू आएगी 30, ठीक है। x की दो वैल्यूज आएगी 90 और 30, ठीक है। तो इसमें क्या है हाउ, अब देखो इसमें हम नेगेटिव तो लेंथ ले नहीं सकते हैं, तो इसमें हम क्या लेंगे ऑलवेज पॉजिटिव लेंथ लेंगे। तो हमारी लेंथ कितनी है आपकी 90 है, और जो इसकी लार्जर साइड होगी कितनी होगी 90 प्लस 30 मीटर, कितनी हो जाएगी 120 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारी क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 7 के बोल, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द टू नंबर। अब देखो उसने क्या कहा है, स्क्वायर हमारे दो नंबर का वो कितना है डिफरेंस, वो कितना आपका 180, और उसने क्या किया है जो हमारा क्या कहते हैं स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, मान लो हमने स्मॉलर नंबर क्या ले लिया है वाई ले लिया है, ठीक है। वाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 8 टाइम्स ऑफ एक्स है, क्योंकि हमारा जो बड़ा नंबर है उससे क्या है 8 टाइम्स ज़्यादा है। तो हमने क्या कर दिया देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी 8x, तो हमने क्या कर दी वाई स्क्वायर की जगह हमने 8x की वैल्यू रख दी है। तो हमारे क्या क्या एक्स स्क्वायर 8x इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इन दोनों को हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाया, तो ये कितना हो गया देखो -18 प्लस 10x, ठीक है। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया इन दोनों से, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 18 बच गया। इसमें भी हमने 10 कॉमन लिया तो कितना बच गया x माइनस 18 बच गया। तो दोनों में x माइनस 18 है, तो कितना हो गया x माइनस 18 को कॉमन लिया और यहाँ x प्लस 10 को कॉमन लिया, तो ये कितना बच गया x माइनस 18 इजक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 18, और दूसरे में x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी -10। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें नेगेटिव वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, तो हम इस ऑलवेज के लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू देखो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 18 आई है। अब y की निकालेंगे, देखो y की वैल्यू कितनी आएगी देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आपका 8 इंटू एक्स कितना हो गया 18, तो कितना आ गया 144। तो y इक्वल टू कितना हो गया √144, तो कितना आ गया ±12 आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया आपका 12 आ रहा है या -12 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका 7th क्वेश्चन भी क्या हो चुका है सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्या है अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड if the speed has been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey, find the speed of train, ठीक है। उसने क्या कहा है स्पीड ऑफ ट्रेन निकालो आप। इसमें क्वेश्चन में यही कहा है कि 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं, और स्पीड कितनी है आपकी 5 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है। अगर हमें 1 घंटे से कम में पहुँचना है, घंटे से कम में पहुंचना है, तो उसने क्या कहा स्पीड निकालो। हमने एज्यूम कर लिया कि हमारी स्पीड कितनी है x है, x किलोमीटर पर आवर है। तो हमें टाइम टेकन टू कवर देखो हमने कितना कवर करने के लिए हमारे कितने देखो हमें तो x ले लिया है डिस्टेंस, तो हमें 360 किलोमीटर तय करने के लिए कितना हो जाएगा 360 मीटर अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है देखो इन दोनों का हमारा जो प्रोडक्ट है कितना है हमारा 360, ठीक है। देखो x+5, अब x+5 कैसा है क्योंकि हमें 5 जो 5 प्लस देखो स्पीड हमें 5 दे रखी है बट उससे ज़्यादा है ना हमारा, तब 360 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। तो इन सबको हम अगर सॉल्व करेंगे तो x+5 360 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 360 है। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था, तो इसका आ जाएगा 360 माइनस एक्स प्लस 1800 माइनस 5 इक्वल टू 360। अब इसको हम सिंपलेस्ट वे में हम सॉल्व करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब वही हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाया, तो यहाँ से हमारे क्या है क्या देखो इन दोनों से हमने x कॉमन लिया तो x प्लस 45, इन दोनों में से मैंने -40 कॉमन लिया तो x प्लस 45, तो कितना आ गया x प्लस 45 और x माइनस 40। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई एक 40 आ गई, एक यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई
45। तो देखो यहाँ पर को हमारे x तो नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि स्पीड हमारी कभी घटती नहीं है, नेगेटिव होगी नहीं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40 आ गई, ठीक है, क्योंकि स्पीड हमारी क्या होगी यहाँ से 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसका 9th क्वेश्चन करते हैं। टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक। देखो अब दो वाटर टैप्स हैं, दोनों साथ में हमारी एक वाटर टैंक को भर रहे हैं 9 3/8 आवर्स में। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। ठीक है, उसने क्या कहा है, जब आपका जिसका डायमीटर बड़ा है वो कम टाइम ले रहा है, 10 घंटे कम टाइम ले रहा है दूसरे टाइम से। फाइंड द टाइम इन ईच टैप। अब बोला है कि दोनों का अलग अलग टाइम निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या मान लेते हैं, जो स्मॉलर है वो भर रहा है आपका एक्स आवर में, तो हमारे जो लार्जर पाइप है वो कितना ले रहा है, एक्स माइनस 10 आवर है, ठीक है। देखो पार्ट्स ऑफ टैंक फिल बाय अ स्मॉल पाइप 1 आवर, 1 घंटे में भर रहे तो 1/x हो गया। वैसे जो लार्जर पाइप है तो कितना हो जाएगा, x माइनस 10। अब इन दोनों का जो हमारा एडिशन है, इन दोनों का सम हमारे कितने में भर रहे हैं, 8/75 में, ठीक है। तो ये 8/75 में भर रहा है, तो इसका हमारे कैसे कर सकते हैं, देखो आप सोच रहे हो कि 8/75 कैसे आया, देखो ये आया इस तरीके से, इतने आवर में तो हमारा पाइप भर रहा है, ठीक है, 75/8 में। तो बट हमारे क्या करना पड़ेगा, इसमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों का हमारे क्या हो गया है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो कितना आ गया, एक्स माइनस 10 प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/75, ठीक है। तो ये देखो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x-10/x, x-10 इक्वल टू 8/75। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 8x² माइनस 8 इज इक्वल टू 75, 2x प्लस 15, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है। तो इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 150 इंटू एक्स आ जाएगा, क्योंकि 75 इंटू 2x करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 150x आ जाएगा आपका, ठीक है। वैसे अंदर 75 इंटू 10 के था आपका कितना आ गया, 750। वैसे 8x² माइनस 80x हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाले टर्म्स कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना रहेगा, 8x² माइनस 230x प्लस 750 इजक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तब देखो 230 को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे तो 8x² माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इजक्वल टू 0। अब 8x को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया, x माइनस 25, 30 कॉमन आ गया तो यहाँ से x माइनस 25। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू आएगी, x माइनस 25 और ये कितना आ गया, 8x माइनस 30 इजक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x इजक्वल टू 25 आ गया, और यहाँ से x की वैल्यू आ गया आपकी 30/8। तो आपके यहाँ को तो फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता आपका, ठीक है, फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, बट आपका यहाँ पर को कितना आएगा, फ्रैक्शन में लेंगे तो 3.75 आवर्स आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, इसमें हम फ्रैक्शन में ले सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में हमारा पॉइंट में आंसर आ सकता है ना, तो इसलिए इसमें हम फ्रैक्शन में आंसर आ गया है, ठीक है, 3.75 आवर है, ठीक है। बस इसमें हमारे क्या होता, नेगेटिव में आंसर नहीं आ पाता, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका है, बट हम इसको हम पॉसिबिलिटी तो नहीं कह सकते ना, हमारे जो फ्रैक्शन में आंसर तो आ गया है, बट इसको हम पॉसिबिलिटी तो नहीं कह सकते कि यार हाँ यही आंसर सही है 3.75 आवर में। तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे, 25 आवर लेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में हम ज़्यादातर कंसिडर नहीं करते हैं। तो कितना आ जाएगा, देखो therefore the time taken individually by the smaller pipe and the larger pipe will be, देखो एक ने तो 25 लिया तो एक ने 25 माइनस 10 कितना 15 घंटे लिया, ठीक है। दोनों ने, एक ने 25 लिया तो एक ने कितना लिया 25 माइनस 10 15, ठीक है। 25 माइनस 10 इजक्वल टू 15 आवर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, ठीक है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। अब क्या बोल रहे, देखो एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो क्या कर रही है, 1 घंटा धीरे चल रही है किससे, पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है। और वो कितना चल रही है, ट्रैवल कितना कर रही है,
2 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है बिटवीन मैसूर और बेंगलोर। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज, देखो जो उसकी एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 11 किलोमीटर पर आवर, मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, और उसकी स्पीड किससे ज़्यादा है, पैसेंजर ट्रेन से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड हमने पैसेंजर ट्रेन की कितनी ले ली, एक्स ले लिए, और एवरेज स्पीड ले लेंगे एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी है, एक्स प्लस 11, क्योंकि 11 हमें क्या दे रखा है, ऑलरेडी गिवन दे रखा है। अब इसके रेसिप्रोकल हमारे क्या हो जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। 132 अपॉन एक्स इजकल टू 132 अपॉन 11 प्लस एक्स इजकल टू कितना था, 1 था। दोनों में हमने 132 कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, देखो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 बन गया, ठीक है। तो एक्स प्लस 11 माइनस एक्स आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 11 आ गया, ठीक है। तो एक्स से एक्स कट गया तो कितना आ गया आपका, 132 इंटू 11 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 11 इजक्वल टू 1। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो हमारे कितना आ जाएगा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर भेज दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाएंगे, तो कितना होगा, 44x माइनस 33x इजक्वल टू 1452 इजक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो दोनों में से अब हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, तो आपको कितना आएगा, x प्लस 44 आ जाएगा, और इन दोनों में हम 33 कॉमन लेंगे तो x प्लस 44 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे एक x की वैल्यू तो आपके आ गई 44 माइनस 4, एक x की वैल्यू आ गई आपकी 33। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू 33 है उसी को हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारी जो स्पीड ऑफ ट्रेन होगी वो हमारी क्या होगी, नेगेटिव में नहीं होगी, ठीक है। तो हमारी क्या होगी, जो स्पीड हमारी पैसेंजर ट्रेन की कितनी होगी, 33 किलोमीटर पर आवर, और जो एक्सप्रेस ट्रेन की होगी 33 प्लस 11 होगी, कितनी होगी, 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया है, और इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, द डिफरेंस ऑफ दिस पेरीमीटर इज 28 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया, लेट द साइड ऑफ 2 स्क्वायर इज एक्स मीटर और वाई मीटर, ठीक है। देयर द पेरीमीटर हो गया, देखो 4x इंटू 4y, क्योंकि स्क्वायर है, 4 इंटू साइड क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो अब उसने जैसे कहा है, देखो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमारे कितना है, 24x माइनस 2x इक्वल टू कितना है, y प्लस 6, ठीक है। देखो इन दोनों का स्क्वायर हमसे बोला है 468 है, ठीक है। तो हमारी यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू कितना हो गया है, y प्लस 6 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से x के लिए y 6 प्लस वाई लिखो है, y प्लस 6 लिख लो, इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर 36 का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो वाई स्क्वायर है 468 हो गया आपका। हमारे कितना हो जाएगा, देखो 2y स्क्वायर, क्योंकि y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y, देखो ये y, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y हो गया। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस, तो कितना आ गया, माइनस 432 आ गया, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या, वाई स्क्वायर माइनस 6y इजक्वल टू 216 आ गया, ठीक है, क्योंकि पूरी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाएंगे, ठीक है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में आपका क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इजक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में हम क्या करेंगे, y को कॉमन लेंगे तो y प्लस 18 आ गया, इन दोनों में हम माइनस 12 को कॉमन लेंगे तो y प्लस 18 आ गया। तो यहाँ से y प्लस 18 इजक्वल टू 0, तो y के लिए कितना आएगी, माइनस 18, तो y माइनस 12 इजक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, तो y के लिए कितनी होगी आपकी, 12 होगी। तो यहाँ से हमें क्या है, एक हमारे नेगेटिव वैल्यू मिला, एक हमारे क्या है, पॉजिटिव वैल्यू मिला। तो आपको पता है एरिया या किसी की भी साइड हमारी क्या होती है, नेगेटिव तो नहीं होती, तो इसलिए हमारी क्या होगा, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर या मीटर, और 12 प्लस 8 मीटर, तो कितना 12 प्लस 6 मीटर होगा, मतलब 18 मीटर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आशा करता हूँ अब आपके ये एक्सरसाइज पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट
स्टार्टिंग से देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर में चल क्या रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको छोटा से छोटा अगर कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको समझ में नहीं आया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके क्या है, सारे सॉल्यूशंस है, ठीक है, ये आपके वीडियो सॉल्यूशंस हो गए। थैंक यू सो मच।